देश में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा चुके हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इस बीच बीजेपी पर ध्रुवीकरण के विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने कानून लाकर संविधान का उल्लंघन किया है। क्या ये बताना ध्रुवीकरण नहीं है? एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम रहे कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मोदी ने कहा कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बीजेपी की प्रतिबद्धता पर अड़िग है। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि समुदाय के लिए अलग अलग कानून बनाना समाज के लिए घातक है। हम ऐसा राष्ट्र नहीं बना सकते जहां संविधान की मदद से एक समुदाय तरक्की करे जबकि अन्य समुदाय तुष्टीकरण की वजह से भंवर में ही फंसकर रह जाए। हम भारत में यूसीसी को लागू करने को लेकर भरसक प्रयास करेंगे। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार जीतकर केंद्र में सरकार बनाने पर विश्वास जताते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमें 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है ताकि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण और उनके अधिकार छीनकर अपने वोट बैंक को देने के विपक्षी दलों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। पीएम मोदी ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और विरासत टैक्स को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ये किसी तरह का समाधान है, ये असल में खतरनाक है। अगर सरकार धन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर आपका पैसा छीन ले तो क्या आप दिन रात कड़ी मेहनत से काम करेंगे? इस तरह के कॉन्सेप्ट स्टार्टअप क्रांति को खत्म कर देंगे और ये विपक्ष के लिए अपने वोट बैंक को खुश करने का एक तरीका है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर संविधान बदलने के विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी ने कहा कि यह अजीब विडंबना है कि जिन लोगों ने सबसे अधिक बार संविधान को बदला वे कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। लेकिन इस तरह के सवाल पूछने से पहले आपको मेरे ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए।